बाकी सबको दिया? बाय बाय बाय। कल छुट्टी नहीं करनी है भाई, आना है पक्का। मैं फिर कॉल करता हूँ। थैंक यू। घर में दाल चावल नहीं है और तुम ऐसे पैसे लुटाओ। पता है शबाना, लेता हूँ। थोड़े से नोट को भी पेंड कर देना, हाँ? क्योंकि जो स्टूडेंट से कमाई आती है ना, वो तुम ऐसे मॉडल पे लुटा देते हो। इस बार तो ये पेंटिंग बिकेगी या नहीं? शबाना बताया था ना भाई, एग्जीबिशन आने वाला है, पक्का काफी कुछ बिक जाएगा। तुम आर्टिस्ट में इतना कॉन्फिडेंस लाते कहाँ से हो? आप लोग फिर से झगड़ा करने लग गए? झगड़ नहीं रहे थे बेटा, मैं तुम्हारी अम्मी को बता रहा था कि आर्टिस्ट बनना है ना बड़ी मेहनत का काम, और अभी हमारा मेहनत करने का वक्त चल रहा है। मालूम है अब्बू, पर टीचर ने इस टर्म की फीस मांगी है तो मैंने 1 मंथ का टाइम ले लिया। हाँ तो बेटा जमा करवा देंगे 1 महीने में। जाके कपड़े चेंज कर। मालूम है अब्बू, पर टीचर ने इस टर्म की फीस मांगी है तो मैंने 1 मंथ का टाइम ले लिया। दस बज गए, पता नहीं कहाँ रहे तेरे अब्बू। हाँ, राशन लाने गए थे, अब तक नहीं आए। अभी क्या खाना बनाऊंगी मैं? अम्मी आ जाएंगे अब्बू, आप उन्हें क्यों कोसती रहती हो? एक दिन हम लोग खाना नहीं खाएंगे तो मर नहीं जाएंगे। सनी, वैसे भी वो बहुत मेहनत करते हैं। और मैं अंदर जा रहा हूँ, अब्बू आएंगे तो बता देना। अम्मी देखो, अब्बू का ही फोन है। अब मैं उन्हें बताता हूँ कि आप उनके बारे में क्या क्या बोल रही थी। हेलो अब्बू, मुझे पता है आप सामान लेने ही गए होंगे। कहाँ पहुंचे आप? हेलो अब्बू, अब्बू। तुम्हारे अब्बू को मार दिया है मैंने, पत्थर से सर कुचल दिया उनका। तुम चेहरा भी नहीं पहचान पाओगे। आप कौन हो? रफीक नाम है मेरा। पंचनामा हो चुका है, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। स्वाति, हर क्रिमिनल कुछ ना कुछ तो गलती जरूर करता है, इसने भी की होगी। क्राइम स्पॉट को अच्छे से खंगालना, कुछ ना कुछ तो जरूर मिल जाएगा। यस सर। नाकामयाबी से हुई 15 दिन में 2 खौफनाक हत्याएं। कातिल हत्या के लिए करता है पत्थर का इस्तेमाल। क्या ऐसे में आम इंसान इस शहर में सुरक्षित है? मीडिया में न्यूज लीक हो गई है कि विक्टिम सेम किलर का सेकंड टारगेट। अमानवीय, बस यही एक शब्द था मेरे पास। पत्थर से सिर कुचला था विक्टिम का।
इस क्रिमिनल को पकड़ना आसान नहीं होने वाला था हमारे लिए। मेरे गट फीलिंग्स तो यही कह रही थी कि यही नहीं रुकेगा, ये हमारे साथ साथ पूरे शहर को डराएगा। सर दोनों केसेस में मर्डर वेपन सेम है, पत्थर। पहले विक्टिम को मार के अधमरा किया, फिर जब वो भागने की हालत में नहीं रहा तब एक बड़ा सा पत्थर लगभग 40-50 किलो का सीधे विक्टिम के सिर पे पटक दिया। 40-50 किलो का पत्थर। और तो और सर, मर्डर वेपन दोनों क्राइम सीन पे मिला भी नहीं। और सर पहले विक्टिम की टांग तोड़ी गई और सर उनकी पैंट निकाली गई और उनके साथ अननेचुरल सेक्स किया। क्राइम सीन से सीमन सैंपल्स मिले? हाँ सर, क्राइम सीन से भी और विक्टिम्स की बॉडी से। विक्टिम्स के बीच कोई कनेक्शन मिला ताकि हम ये समझ पाए कि वो किन लोगों को टारगेट कर रहा है, फिर उसका अगला टारगेट कौन हो। वो सब हम मिलके बातें करेंगे, ऑनलाइन नहीं। मिल तो मैं लूंगी, पर मुझे पहले एश्योरेंस चाहिए। ओके, लेकिन इसमें फायदा तुम्हारा ही है। ऐसा तुम सोचते हो, इसमें मेरा नुकसान भी उतना ही है। बाद में बात करता हूँ। किसी अनजान व्यक्ति से बात न करें। अपने आसपास अनजान व्यक्ति को देखकर हमेशा चौकन्ना रहें और याद रखें, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। फर्स्ट मर्डर गोरेगांव ईस्ट। आर्य कॉलोनी का रास्ता रात को 11 बजे के बाद काफी सुनसान रहता है। हमने चेक किया तो वहां पर एक शॉप के सीसीटीवी में एक बाइक धुंधली सी कैप्चर हुई है, लेकिन लो लाइट की वजह से फुटेज ज्यादा क्लियर नहीं। और फिर सेकंड मर्डर जोगेश्वरी ईस्ट में रात के 11 से 11:30 के बीच। गोरेगांव ईस्ट से जोगेश्वरी ईस्ट का डिस्टेंस 4 से 5 किलोमीटर का है। सर योगेश, स्वाति, क्या अपडेट्स है? सर सारे चौराहे चेक कर लिए, लेकिन वो मर्डर्स के लिए आइसोलेटेड लोकेशन चूज कर रहे हैं। दोनों क्राइम स्पॉट के आसपास कोई भी सीसीटीवी नहीं। इसका मतलब वो इस एरिया को अच्छे से जानता था। पूरे चांसेस है कि ये किलर लोकल ही है। हो सकता है कि लोकल हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उसने बहुत अच्छी रेकी की हुई है। सर हमने सेकंड विक्टिम फैजल शेख की वाइफ शबाना से भी बात की। उनसे पूछा कि फैजल की किसी से कोई दुश्मनी तो नहीं थी। आर्टिस्ट है वो मैडम, एक आर्टिस्ट किसी का क्या बुरा कर सकता है। पेंट और ब्रश के अलावा तो ना किसी से दोस्ती थी ना दुश्मनी। ये फैजल जब घर से निकला था तो कितने पैसे थे उसके पास? ज्यादा पैसे नहीं थे सर, राशन लेने निकला था। और सर फैजल के बेटे सनी ने और एक इन्फॉर्मेशन दी। अब्बू का कॉल आया था। अब्बू, तुम्हारे अब्बू को मार दिया है मैंने, पत्थर से सर कुचल दिया उनका, तुम चेहरा भी नहीं पहचान पाओगे। एक मिनट, फैजल शेख के केस में उसने रफीक नाम लिया था। रफीक नाम है मेरा। और पहले मर्डर के वक्त उसने आकाश चावला बोल रहा हूं मैं। किलर ने हर मर्डर के बाद विक्टिम के घर वालों को क्यों फोन किया? कहीं कुछ पर्सनल तो नहीं है? सर फैसल शेख का स्टूडेंट है, उसे कुछ बताना है। बोलो, क्या बताना चाहते हो? सर वो मैं अभिषेक, वो सर फैजल सर के मर्डर से पहले मैं उनसे मिला था। कहाँ? अरे आ गया, आ बैठ। तू जानना चाहता था ना कि मुझे मेरी पेंटिंग्स के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिलती है? यहाँ इस जगह से मिलता है मुझे इंस्पिरेशन। नहीं समझा? देख, इस जगह को देख। इंसान के पैदा होने के बाद में अगर कोई दूसरी बड़ी हकीकत होती है तो वो होती है मौत। मौत से बड़ी कोई दूसरी हकीकत नहीं होती। कोई कितना भी चाहे इस हकीकत से भाग नहीं सकता। और मैं इसलिए बार बार इस जगह आता हूं कि इस हकीकत से रूबरू रख सकूं खुद को। और यही हकीकत मैं अपनी पेंटिंग्स में कैद करने की कोशिश करता हूं। ये कल रात की बात है? हाँ सर। सर फैजल का स्कूटर मिला है, अभिषेक सच बोल रहा है। सर स्कूटर मैंने चेक किया, वो उसका पेट्रोल टैंक पूरा खाली है और स्टार्ट नहीं होता है। उसके बाद क्या हुआ? सर वो
फैजल सर कुछ समय अकेले में बिताना चाहते थे। उन्होंने मुझसे जाने को कहा तो मैं वहां से निकल गया। जब तुम कब्रिस्तान से बाहर आए थे तो बाहर किसी बाइक को देखा था? ऐसी बाइक? नहीं सर। ठीक है, तुम बाहर बैठो, इसका स्टेटमेंट ले लो। बाबा, अरे वो घड़ी बनवाने गए हैं अपनी, 1.5 घंटा लगेगा आराम से। कितने साल हो गए आपको हंसता हुआ देखकर, और कितना कोसोगे खुद को? जिंदगी छोटी सी है, जितना मौका है ना खुल के हंसो। हंसने से अगर पेट भरता ना तो हर दिन हंसकर ही गुजारता था। पेट के लिए काम करना पड़ता है। पानी, मैं चाय लेकर आती हूँ। अच्छा एक बात बताओ, आखिरी बार डांस कब किया था आपने? बताओ ना। बताओगे कब किया था डांस? याद नहीं है मुझे। तो अभी करें? डांस? हाँ डांस। अभी? 1 मिनट। स्मिता, सिर्फ मेहनत करने से ही आर्ट निखरता है बेटा। जो सोने की चम्मच से खाने वाले लोग होते हैं ना, अक्सर इनकी रूह भूखी रह जाती है। जबकि जो खाली पेट रहने वाले होते हैं, उसको उसी खाने में बहुत स्वाद आता है। तुम्हारी जो ये आज की भूख है ना, यही कल तुम में हुनर पैदा करेगी। कब्रिस्तान से लेकर क्राइम सीन तक का रास्ता अच्छे से चेक करना, और इस केस से जुड़े सारे ऑफिसर्स से मुझे बात करनी है। इस वक्त हम लोग डू और डाई के सिचुएशन में हैं। एक तरफ वो मीडिया कंटिन्यूस हमें रोस्ट कर रही है, और दूसरी तरफ वो आकाश या रफीक या जो भी है वो यहीं पे नहीं रुकने वाला है। सेकंड मर्डर को 18 घंटे हो चुके हैं, वो फिर बाहर निकलेगा नए नाम के साथ, नए शिकार की तलाश में। विकास, ऑनलाइन लेक्चर कल रख लेना सेकंड हाफ में। आज रात में मुझे कुछ काम। ओके। अली, क्या ताई, इतना टाइम लगा दिया दरवाजा खोलने? किचन में नहीं होती, खाना बना रही थी तेरे लिए। अच्छा सुनना, मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। मैं फ्रेंड के साथ बाहर जा रहा हूँ, खाना वही खा कर आऊंगा। फ्रेंड या गर्लफ्रेंड? क्या ताई, तू भी ना प्रदीप से मिलने जा रहा हूँ।